नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीतापुर के मन्नी चौराहे पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नाले को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलाए गए अभियान में कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। दरअसल नाले पर अतिक्रमण होने की वजह से बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव हो जाता था। जिसके बाद आज प्रशासन ने अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी रही। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, नाले के ऊपर जो अवैध निर्माण किया गया था, आज बुलडोजर के जरिए उसे ध्वस्त कर दिया गया, उसे ढहा दिया गया। बरसात के सीजन में नाले पर निर्माण के चलते जल जमाव, जल भराव हो जाया करता था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा आज यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। हाँ, ये आज जो मन्नी चौराहा से लेकर जनता वाली गली में, जो कि बहुत समस्या थी, इस नाले में अतिक्रमण कर दिया था लोगों ने, चौक हो गई थी। इसके ऊपर कुछ निर्माण भी करा लिया गया, तो उसको आज हटाया जाएगा। अभी इसी तरह से और चिन्हित स्थानों को भी हटाया जाएगा। जो भी अतिक्रमण है उसको वैधानिक कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा। बदायूं में डीएम के आदेश पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। बिलसी एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप है। बुलडोजर चलने से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने डीएम से कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद अवैध निर्माण को गिराया गया। ये मामला उलैया गांव का है। उधर कानपुर में मेयर ने मेट्रो कार्य पर बुलडोजर चलवा दिया। मेयर ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी सड़क संकरी होने की वजह से हादसे का शिकार होने से बची। परेड चौराहे के पास से निकल रही मेयर की कार दूसरी कार से लड़ने से बची। मेयर ने मौके पर देखा कि मेट्रो यहां पर 6 फीट का फुटपाथ बनवा रहा है, जबकि यहां पर सड़क 7 मीटर ही चौड़ी है। मेयर ने नगर निगम के जोनल अधिकारी को मौके पर बुलाया और बुलडोजर से फुटपाथ किनारे लग रही इंटरलॉकिंग टाइल्स को खुड़वा दिया। मेयर ने कहा कि मेट्रो की लापरवाही पर बैठक कर सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने ये देखा, हम एक गाड़ी उधर से दो जा रही थी, हम किनारे जा रहे थे। लड़ते लड़ते बच्चे, हमने कहा इतनी चौड़ी सड़क, तो हमने रोक के देखा तो यहाँ आराम से काम हो रहा था। ये मेट्रो कुछ गुंडों को यहाँ लगा रखे हैं, ठीक है। वो ऐसे बता रहे हैं, वो ठीक है, मेरे पास सब कुछ नक्शा कुछ नहीं है। ये मेट्रो के चल रहे हैं 2-3 आदमी, वो फोटो खींचने लगेंगे और पूछेंगे, अगर पूछेंगे क्या हो, पत्रकार हो, कार्ड दिखाओ, कुछ नहीं है, घर पे रखे हैं, मैं मेट्रो का हूँ। तो इस तरीके से मेट्रो वालों ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है। देखिए, इसको बनाया है, पानी की पाइप इतनी थोड़ा कम डाला है या सीवर डाला है। कल बाढ़ आए, जरा बरसात होगी तो ये बहेगा। हमारा जो पर्सनल था, मेरा पहले का था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। गाजियाबाद की साहिबाबाद सब्जी मंडी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अवैध कब्जों को बुलडोजर से तोड़ा गया। आढ़तियों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही साहिबाबाद सब्जी मंडी में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। और मेरे द्वारा 3 जुलाई को यहाँ पर योगदान किया गया था। 3 जुलाई से ही लगातार मैं लोगों को समझा रहा था। मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 साल से अभियान चला रखा था। बार बार वो उच्च अधिकारियों को शासन के या मंडी परिषद मुख्यालय के निर्देश दिए जा रहे थे कि पूरे प्रदेश में मंडियों को कब्जा मुक्त कराया जाए। जो स्ट्रक्चर हमने बना के दिया है उसको हम छू नहीं रहे हैं। उस स्ट्रक्चर के बाद उन्होंने जो भी अतिक्रमण किया है उसको आज हटाया जा रहा है। अयोध्या में आज अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त एक्शन लिया। बुलडोजर चलाकर रामपथ के किनारे बने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया। इतना ही नहीं, फुटपाथ पर खड़ी बाइक पर जुर्माना लगाया गया। नगर निगम की एक टीम ने उदया चौराहे से सादतगंज और दूसरी टीम ने उदया चौराहे से लता चौक तक अतिक्रमण हटाने का काम किया। दरअसल रामपथ के किनारे फुटपाथ पर ठेले वालों ने कब्जा कर लिया है। ग्राहक अपनी बाइक भी फुटपाथ पर ही खड़ी कर देते हैं। रामपथ के किनारे बने 13 किलोमीटर लंबे फुटपाथ को खाली कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका है।
जो धर्मपथ रामपथ जो बने हैं, इसमें आप देखें ये सड़क पर फुटपाथ बनाया गया है। फुटपाथ जो हमारे पैदल यात्री हैं उनको चलने के लिए सुलभ रहें, तो फुटपाथ पर जो भी अवैध कब्जे या जो भी अवैध तरीके से जो भी वेंडिंग के व्यवसाय जो फुटपाथ जो निर्मित है उस पर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि फुटपाथ को हम लोग इस तरह के जो अतिक्रमण हैं उससे मुक्त रखें, और जिससे कि जो आम पैदल यात्री है, जो श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, पर्यटक है, या जो आम शहरी है जो पैदल चल रहा है वो फुटपाथ पर चले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इधर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है, कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन राज्य सरकारें कैसे ले सकती हैं। कोर्ट ने कहा यह कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस देंगे, सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट की सख्ती का स्वागत किया। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। बीजेपी ने आज से देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे वरिष्ठ नेता फिर से पार्टी के सदस्य बन गए हैं। पीएम मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी की तरफ से जारी किए गए नंबर पर मिस्ड कॉल मारकर बीजेपी के पहले सदस्य बने। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मिस्ड कॉल से फिर से पार्टी की सदस्यता ली है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी और बाकी वरिष्ठ नेता कल पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी ने देश भर में 10 करोड़ नए सदस्य जबकि सिर्फ यूपी में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभियान की शुरुआत के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के सफर को याद किया और कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें दीवार पर पेंट करने वाला भी सत्ता तक का सफर तय करता है। दीवारों पर दीपक उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर थे। वहां उन्होंने करीब 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही साथ अगले 1 साल के भीतर 2 लाख से ज्यादा भर्तियों का दावा भी किया। वहीं मुरादाबाद से सीएम योगी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी, लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और निकल करके ऐसा खुरापात करती थी कि न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। नौकरी नहीं थी क्योंकि एक चाचा भतीजे की वसूली की भेंट थी वो जो नौजवान की नौकरी पड़ जाती थी और अंततः युवा बेरोजगार होकर के नौकरी के तलाश में अन्य राज्यों की तरफ प्लान करता था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था।
सीएम योगी मुरादाबाद में पुलिस अकादमी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। आज यूपी पुलिस को 74 नए डिप्टी एसपी मिल गए। सीएम योगी ने इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग की बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार किया। क्या कहा गया कांग्रेस की तरफ से, दिखाते हैं आपको। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे की पार्टी में क्या चल रहा है वो सब आपको बताना बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम युवाओं के रोजगार की बात कर दें, जिस तरह से लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है उसकी बात कर दें। आखिर ये सब नहीं करेंगे। आपको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी ने ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच फुटबॉल मैच का शुभारंभ किया। यूपी में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए मैच का आयोजन किया गया है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने पहली किक मारी, जिसके बाद मैच का शुभारंभ हुआ है। ये मैच ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में खेला जा रहा है। यूपी में फुटबॉल को बढ़ावा देने के क्रम में इसे देखा जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको आयोजन के दौरान के दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएम योगी ने यहाँ पर पहला गोल किया किक मारते हुए, जिसके बाद मैच का शुभारंभ हुआ। भारतीय जातीय जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आ गया है। आरएसएस का यह कहना है कि लोक कल्याण के लिए जातीय जनगणना जरूरी है, तो हम सहमत हैं। साथ ही साथ ये भी कहा आरएसएस ने कि जातीय जनगणना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनावी फायदे के लिए जातीय जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल ना हो, ये तमाम बातें आरएसएस की तरफ से कही गई। एक बार फिर से आपको बता दें, जातीय जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस का कहना है कि लोक कल्याण के लिए जातीय जनगणना जरूरी, तो हम सहमत हैं। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, sometimes government needs the numbers. It is a very well practiced. It should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a political tool for electioneering. And so we put with a caution line. वहीं जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर बांटने वाली सोच रखने का आरोप लगाया। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जातीय जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जातीय जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सपा के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पायजामा की जेब में सफेद जालीदार टोपी, इन दोनों टोपियों के बीच झूलती है सपा। निशाना साधा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से निशाने पर लिया। कन्नौज रेप केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। अब आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दी है। डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नवाब सिंह को रात में ही गिरफ्तार किया था। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नवाब सिंह यादव को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि एसपी की मांग पर डीएनए टेस्ट भी हो चुका है, रिपोर्ट भी आ गई है। अब क्या अखिलेश यादव लड़की के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव के डीएनए रिपोर्ट में अपराध की पुष्टि हुई है, बलात्कार की पुष्टि हुई है। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी से, राम गोपाल यादव जी से, शिवपाल यादव जी से और समाजवादी पार्टी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी क्या लड़की का पैर पकड़ के माफी मांगेंगे या फिर कहेंगे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लखनऊ में विधायक आवास के अंदर चोरी का मामला सामने आया है। अपना दल के विधायक विनय वर्मा के सरकारी फ्लैट में चोरी हुई है। बटलर पैलेस स्थित विधायक विनय वर्मा के बंद फ्लैट में पिछले दरवाजे का कांच तोड़कर चोर दाखिल हुए थे। हैरानी की बात यह कि चोरों ने डाइनिंग रूम, वॉशरूम, इसके अलावा टोटियों तक की चोरी कर ली है। बाथरूम के कुछ शावर, स्प्रिंकलर को भी, बिस्तर को भी अपने साथ लेकर गए हैं। विधायक की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कांच टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, जिसका मतलब पीछे के दरवाजे से कोई चोर घुसे हैं और डाइनिंग हॉल से होते हुए इस रूम तक आए हैं। जैसा कि आपने देखा, दरवाज़ा खुला हुआ है, इस रूम तक आए। यहाँ का वॉशरूम जो आपने दिखाया होगा कि सारे टैप तोड़े गए हैं, खोले भी गए हैं, कुछ तोड़े भी गए हैं उसी में। इसके बाद ये विधायक जी के कमरे में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे ताला लगा है, आप जैसा देख पा रहे हैं वहाँ निशान बना हुआ है। ताले को तोड़ दिया गया है, तोड़ के जो है घर के इस कमरे के अंदर जो है घुसा गया है। और विधायक जी के रूम के ये जो वॉशरूम आपने देखा है साथ में, इस वॉशरूम की भी सारी टोटियाँ, वॉश बेसिन सब तोड़ दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में आज फिर से बाघ वन विभाग के लगाए ट्रैप कैमरे में कैद हो गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, जल्द से जल्द बाघ पिंजरे में कैद हो जाएगा। टाइगर की लोकेशन घटनास्थल से दूर 3 किलोमीटर देखी गई है। अब वहां पर पिंजरे को शिफ्ट किया जा रहा है। बाघ की गतिविधि 3 किलोमीटर के दायरे में बताई जा रही है। पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है, लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों के आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे, ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। खबर रामपुर से। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। जौहर विश्वविद्यालय के पास से वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। करीब 4 दिन से वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगा रखा था। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि 7-8 दिन पहले सूचना मिली कि जौहर विश्वविद्यालय के पास तेंदुआ है। विश्वविद्यालय शहर के बीच में पड़ता है, इसलिए दहशत बरकरार थी, लेकिन अब तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। डीएफओ ने बताया कि मसवासी के आसपास भी तेंदुए की सूचना मिल रही है। हमारी टीम अलर्ट मोड पर है, वहां भी कॉम्बिंग की जा रही है। सब कुछ ठीक रहा और किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी हम 5 लेपर्ड पकड़ चुके हैं। छठा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है।
तो सब कुछ सकुशल रहा और तेंदुए को जैसे ही उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश प्राप्त होंगे इसको कहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दिया जाएगा। इसकी उम्र कितनी है? देखिए इसकी उम्र करीब 1 से 1.5 साल है और मादा है। सर ये जौहरी यूनिवर्सिटी में कब से था? देखिए पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी और क्योंकि वहाँ आसपास के लोगों द्वारा भी बताया गया कि तेंदुआ दिख रहा है तो फिलहाल हमारी टीम वहाँ लगी हुई थी पिछले 10-15 दिन से और हम इस पर काम कर रहे हैं। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में 2 चीतलों का शिकार करने के बाद वनकर्मी के बंदूक छीनने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी जंगल क्षेत्र से हुई है। पकड़े गए शिकारियों में हेड कांस्टेबल मंसूर भी शामिल है। वनकर्मी से छीनी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। हेड कांस्टेबल मंसूर सहारनपुर के कस्बा तीतरों का रहने वाला है। एएसपी ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माला रेंज के जंगल में कॉम्बिंग की गई। इस दौरान जंगल में 8 से 9 लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस और वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है। इसी दौरान जंगल में अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी। इस पर सतर्कता के साथ पुलिस और वन विभाग की टीम आगे बढ़ी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग की। इसके बाद घेराबंदी कर 6 लोगों को दबोच लिया गया। ये 30 तारीख को रात को एक घटना हुई थी, एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें गजरोला थाना क्षेत्र में माला फॉरेस्ट रेंज में कुछ शिकारी अंदर घुस गए थे और 2 चीतल का शिकार किया था और उसी शिकार के दौरान फॉरेस्ट विभाग के लोग जो इनको ढूंढने अंदर पहुंचे थे उनके हाथ से ये शस्त्र लेकर भाग गए थे। इनके द्वारा इनके पास जो मोबाइल हमें प्राप्त हुआ है उसमें काफ़ी इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स हैं, मरे हुए हिरन, उसका प्रयोग ये लोग खाने के लिए करते थे एवं उनके सींग इत्यादि या खाल भी हो सकता है वो ये बेचते थे। मेरठ में जल निगम के जेई की बेटी का अपहरण हो गया। 7 साल की बच्ची मायशा को घर के बाहर से ही किडनैप कर लिया गया। ये मामला शास्त्री नगर का है। बच्ची का अपहरण कर किडनैपर्स ने 3 करोड़ की रंगदारी मांगी है। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी। घेराबंदी होता हुआ देखकर बदमाश बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलती ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के आसपास के इलाकों की नाकाबंदी की गई थी और हर जगह तलाश की जा रही थी और कुछ ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर जैसे बताया जा रहा है अपहरणकर्ता बच्ची को वापस छोड़ कर गए। बच्ची सकुशल वापस आ गई है। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करा रहे हैं। इसमें 4 टीमें पुलिस की लगाई गई हैं तथा एसओजी भी इसमें काम कर रही है। इसमें जल्दी हम जो भी अपहरणकर्ता थे उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी पकड़ेंगे। कुशीनगर में विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लाख कैश, 224 पासपोर्ट, वीजा, 22 फर्जी मुहर, 22 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये गैंग लोगों को विदेश भेजने के नाम पर वसूली किया करता था। फर्जी वीजा के आधार पर मोटी रकम वसूलते थे। खबर सोनभद्र से है। सांसद कंगना रनौत को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। टिप्पणी के मामले में शक्तिनगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। छानबीन कर रही थी और सूचना के आधार पर आरोपी को शक्तिनगर थाना क्षेत्र से ही दबोचा गया। आरोपी ने कंगना रनौत समेत 4 बीजेपी नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अलीगढ़ के डीडी सिनेमा हॉल में महिलाओं को द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी दिखाई गई। बजरंग दल की मदद से सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद महिलाओं ने लब जिहाद जैसी घटनाओं का विरोध किया और पोस्टर बैनर लेकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। का उद्देश्य यही है कि आज के टाइम में जो हमारे बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लोग गुमराह करके नाम गलत बदल के रह के और उनको फंसा रहे हैं, उसको जागरूक करने के लिए भी। क्या आगे भी आप इस तरीके की मूवी बनाएंगे? ये हमारी घटना पर आधारित मूवी है। हिंदुत्व के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है आगे भी हम ऐसे ही हिंदुत्व के लिए मूवी बनाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।